हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनिमे यूट्यूब चैनल। अलर्ट। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा देखना पसंद नहीं करते तो टोक्यो रिवेंजर एनिमे आपके लिए नहीं बना है। सो कृपया इस एनिमे से दूर रहें। 胸ぐらを掴まれて強烈なパンチを食らってよろけて肩を並べうずくまった予報通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩さえうまくできないくせしてअभी आप लोगों ने जो देखा वो था टोक्यो रिवेंजर का इंट्रो। एपिसोड के स्टार्टिंग में ताकेमिची को नारुतो के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुतो ताकेमिची को बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उससे तुम टाइम ट्रैवल करके 12 साल पीछे यानी पास्ट में चले गए। इससे यह समझ में आता है कि तुम टाइम ट्रैवल करके सिर्फ 12 साल पीछे जा सकते हो और उतना काफ़ी है। अगली सीन में ताकेमिची को टाइम ट्रैवल के बारे में स्टडी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे नारुतो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें ये सब पार्ट अच्छे से समझना होगा। ताकेमिची पिछले 2 दिन से नारुतो के घर पे रहता है और ये पूरी बातें समझता रहता है। इस बीच ताकेमिची बहुत थक भी जाता है। फिर तभी वो हिनाता की फ़ोटो देखता है और उसे याद आता है कि 5 दिन पहले हिनाता की मौत हो चुकी है। नारुतो ताकेमिची को बताता है कि अभी जो टोक्यो मांजी गैंग है उसे पूरी तरीके से टट्टा किसा ही कंट्रोल करता है, पर टोमन के 2 लीडर है, एक सानो मांजीरो और दूसरा टट्टा किसाकी। अगर ये दोनों पास्ट में कभी मिले ही ना होते तो टोमन कभी बना ही ना होता। तो ताकेमिची, तुम्हारा यही मिशन है कि तुम 12 साल पीछे जाके इन दोनों को मिलने से रोकोगे, यही तुम्हारा मिशन है। नारुतो ताकेमिची को बताता है कि अगर टोमन बनेगा ही नहीं तो हिनाता की डेथ नहीं होंगी। ताकेमिची ये सब समझ जाता है, पर वो नारुतो से पूछता है कि मैं टाइम ट्रैवल करूँगा कैसे। नारुतो ताकेमिची को बताता है कि तुमने पास्ट में मुझसे हैंडशेक किया था और तुम फिर से प्रेजेंट में आ गए थे। आई थिंक सो यही हमारा ट्रिगर है जिससे हम पास्ट में जा सकते हैं। नारुतो ताकेमिची को पूछता है कि क्या तुम पास्ट में जाने के लिए रेडी हो। ताकेमिची मन में सोचता है कि मैं हिनाता को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, और वो नारुतो को हाँ बोलता है। नारुतो ताकेमिची को समझाता है कि अगस्त में ही सानो मांजीरो और टट्टा किसाकी मिले थे। अगर तुम उनको किसी तरह से मिलने से रोक लोगे तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ऐसा बोल के ताकेमिची नारुतो से हाथ मिला लेता है। नारुतो के साथ हाथ मिलाने के बाद ताकेमिची के साथ फिर वैसा ही होता है जब उसके साथ टाइम ट्रैवल के वक्त हुआ था। और ताकेमिची जब अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो उसे बोलता है तुम सच में बहुत कमज़ोर हो। और आजू बाजू से सभी बच्चे उन्हें घेरे हुए होते हैं और चिल्लाते हैं फाइट करो, तुम रुके क्यों हो। उनमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि कम ऑन, हारना मत, हमने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं। ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आता है और वो घबरा के अपना सेल फोन निकाल के डेट चेक करता है। उसमें डेट 12 साल पहले की होती है। इससे ताकेमिची को समझ में आ जाता है कि उसने टाइम ट्रैवल कर लिया है और नारुतो सही बोल रहा था। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आता है और ताकेमिची को पंच मारता है। ताकेमिची तभी बेहोश हो जाता है। ताकेमिची की जब आँखें खुलती है तब वहाँ पे 3rd ईयर वाले होते हैं और वो ताकेमिची को बोलते हैं कि तुम कितने कमज़ोर हो, तुम सिर्फ एक ही पंच में हार गए, हमने कितना पैसा लगाया था तुम्हारे ऊपर, सब बर्बाद हो गया। फिर 3rd ईयर वालों का एक मेंबर बोलता है कि अब तो मालूम है ना हारने की सज़ा क्या है। गैंग के सभी मेंबर्स ताकेमिची को मारने लगते हैं। फिर ताकेमिची को याद आता है कि ताकेमिची और उनके फ्रेंड्स को रोज़ ऐसे ही लड़ाया जाता था और अगर उनमें से कोई भी हारा तो उन्हें बहुत मारा जाता था।
इसी वजह से ताकेमिची इन सब से दूर चला गया था, हिनाता से भी। तभी ताकेमिची को अपना मिशन याद आता है। फिर ताकेमिची कैसे भी करके उनसे यह पूछ भी लेता है कि टोमन का लीडर कौन है और क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। यह सुनकर गैंग के सभी मेंबर शॉक्ड हो जाते हैं। गैंग का लीडर कियोमासा अपने एक मेंबर को बोलता है कि जाओ जाके मेरी बैट लेके आओ, और कियोमासा बैट से ताकेमिची को मारने लगता है और बोलता है कि अगली बार तुम्हारे मुंह से ऐसा कभी भी कुछ निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ताकेमिची ये सब सुन के डर जाता है और वो मन में सोचता है कि ये लोग इतने डेंजरस है तो उनका बॉस कितना डेंजरस होगा, और ऐसी हालत में इनके बॉस से मैं कैसे मिल पाऊँगा। उसके बाद ताकेमिची रोने लगता है और वो दौड़ते दौड़ते कहीं दूर जाता है। जाते वक्त वो मन में सोचता है कि टोमन के बॉस से मेरे जैसा एक स्लेव कभी नहीं मिल सकता, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नारुतो मैं ये मिशन नहीं कर सकता। ताकेमिची मन में सोचता है कि मैं मेरे फ्यूचर में और प्रेजेंट में वही पर्सन हूँ जो था, एक फेलियर। मुझे अपने घर यानी फ्यूचर में वापस जाना है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि फ्यूचर में जाने के लिए उसे नारुतो से हाथ मिलाना होगा। तभी वो हिनाता के घर चले जाता है। तभी ताकेमिची को याद आता है कि नारुतो ने उसे कहा था कि सिर्फ वही है जो हिनाता को बचा सकता है, और वो सोचता है कि मैं इस बार फिर से भाग रहा हूँ। तभी साइड से हिनाता आती है और बोलती है कि क्या ताकेमिची फिर से तुम हो? इस बार तुम तो पिछले बार से ज़्यादा घायल और जख्मी दिख रहे हो, क्या तुमने फिर से लड़ाई की है? हिनाता कहती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम बॉयज हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हो। अगर मैं बॉय होती तो मैं डेफिनेटली उन्हें पंच मार के तुम्हें प्रोटेक्ट करती। तभी ताकेमिची बोलता है कि ठीक है, अब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर हिना हमेशा की तरह उसे बाय कहती है और बोलते हैं कि हम कल मिलेंगे। अगले सीन में ताकेमिची को अपने स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त ताकाया उसके पास आके पूछता है कि तुम कल की फाइट में हारे कैसे? वो बंदा तो सबसे वीक था एज़ कम्पेयर टू यू। तभी ताकेमिची के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उनका एक फ्रेंड बोलता है कि आज भी वो लोग फाइट रख रहे हैं और आज वो लोग ताकाया को फाइट में भेजने वाले हैं। तभी ताकेमिची को याद आता है कि ताकाया हमारी टीम का सबसे कमज़ोर मेंबर होता है और आज की फ़ाइट हारने के बाद वो मर भी जाता है। तभी ताकेमिची का एक फ्रेंड अकुन बोलता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ताकुया की जगह फाइट में जाता, पर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तभी ताकुया बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो ताकेमिची को बोलता है ताकेमिची देखना मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगा। अब अगले सीन में ताकेमिची और उनके फ्रेंड फाइटिंग एरिया की तरफ पहुँच जाते हैं और थर्ड ईयर का एक मेंबर सभी फाइट देखने आए हुए लोग को वेलकम करता है और बोलता है आज का फाइटर है ताकुया वर्सेस गोजिमा। तभी सब लोग बैट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर थर्ड ईयर गैंग का लीडर कियोमासा फाइट को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी ताकेमिची जोर से चिल्लाता है और बोलता है फाइट यहीं पे रोको। सब लोग बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने हक दिया है फाइट को रोकने का? ताकेमिची बोलता है कि तुम सभी लोग रोज़ रोज़ की नॉर्मल फाइट देख के बोर नहीं हो गए? चलो मैं आज तुम लोगों को कुछ नया एंटरटेनमेंट दिखाता हूँ। कियोमासा बोलता है एंटरटेनमेंट तुम्हारा क्या मतलब है? तभी ताकेमिची बोलता है किंग वर्सेस स्लेव। ताकेमिची के सभी फ्रेंड हैरान होकर उसे देखते हैं और बोलते हैं आज तो ये गया। ताकेमिची का फ्रेंड ताकुया जो फाइट में होता है उसे समझ जाता है कि ताकेमिची ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है और बोलता है ताकेमिची प्लीज़ ये सब मत करो। ताकेमिची कियोमासा को बोलता है कियोमासा फाइट के लिए रेडी हो? ताकेमिची मन में सोचता है कि मैंने बहुत भाग लिया, अब मैं नहीं भागने वाला। और यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड एंड होता है। गाइस अगर आप लोगों को माय एनीमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए एपिसोड को जल्दी देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अगर आप लोगों को दूसरे एनीमे पे एनीमे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।